हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पहले की तरह आज भी हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम क्लास 11th के अंदर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे उसके अंदर इंडोक्राइन सिस्टम हमें जो पढ़ना था उसके अंदर हम बात ये करेंगे कि जो हार्मोन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स, उनका सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है। तो हार्मोन का सिक्रीशन रेगुलेट कैसे होता है, इसके लिए जो मैकेनिज्म इसके पीछे काम करता है उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बाबू? फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले ये समझते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, तब हम बात करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन क्या होता है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आपने केमिस्ट्री में ला चेटलियस प्रिंसिपल या ले चेटलियस प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, जिसमें ये कहा गया है, उसने ये बताया, सपोज ए और बी कोई सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है जो रिएक्ट करके आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट सी बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ ली चेटलियस ने क्या बोला, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फीडबैक मैकेनिज्म बोलते किसको है। ली चेटलियस ने क्या बोला है कि किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन और रेट का, किसी भी रिएक्शन के रेट का और डायरेक्शन का कंट्रोल प्रोडक्ट के ऊपर होता है या प्रोडक्ट के द्वारा किया जाता है। सिंपल मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेट सपोज मान लीजिए ए और बी आपस में मिलकर रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट सी जो है ये बताएगा, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी है ये डिसाइड करेगा कि इसका इस रिएक्शंस का डायरेक्शन किधर होगा और रेट कैसे किधर होगा। सपोज मान लो आप ऐसे समझो, मान लो कि ए और बी मिलके आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं। जब भी ये जो सी है जो कि प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होना चालू हो जाएगा। रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हो जाएगा बाबू? इस तरफ हो जाएगा। फिर सी से ए और बी बनना चालू हो जाएगा। उसी तरह से मैं ये बोल रहा हूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन सी का कॉन्सेंट्रेशन यदि नॉर्मल से कम होने लगे तो फिर रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इस तरफ हो जाएगा या इस वे में हो जाएगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन के रेट का डायरेक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट और रिएक्शन का डायरेक्शन प्रोडक्ट के, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हमने बोला यदि सी का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से हाई हुआ तो रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, यानी कि सी से ए और बी बनना चालू हो जाएगा। और इसका कॉन्सेंट्रेशन यदि लो हुआ तो फिर फर्दर ए से बी आपस में, ए और बी आपस में रिएक्ट करके फर्दर सी बनाना चालू कर देंगे। हालांकि ली चिटालियस ने इसको फीडबैक मैकेनिज्म का नाम नहीं दिया था, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि फीडबैक मैकेनिज्म यही होता है, या फीडबैक मैकेनिज्म में हम इसी को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। सेम चीज हमारे हार्मोन को लेकर भी होती है। मतलब जो हार्मोन हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिसाइड करता है, उसका अमाउंट डिसाइड करता है कि उसका प्रोडक्शन या रिलीज बॉडी के अंदर कैसे कंट्रोल होगा, या सिक्रीशन उसका कैसे कंट्रोल होगा।
तो मेरे को समझ में आ रहा है फीडबैक मैकेनिज्म किसको बोलेंगे भाई। सिंपल मैं बोल रहा हूँ, जब मैं सी के जगह मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन और एनी ऑर्गेनिज्म decides the secretion of that hormones। उसका सिक्रीशन बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है हार्मोन के अमाउंट पे। हमारे बॉडी में हार्मोन कितना रिलीज होगा, उसका सिक्रीशन कम होगा या फिर ज्यादा होगा। फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग इसी को कहते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं बाबू, फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन दो तरह के होते हैं। पहला मैं बोल रहा हूं बाबू निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फर्स्ट टाइप का जो होता है फीडबैक मैकेनिज्म उसको मैं बोल रहा हूं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है इसको पहले समझते हैं, और इसको समझने के बाद हम फिर बात करेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। सपोज आपको पहले से पता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल को लेके हम समझने का प्रयास करते हैं कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे वर्क करता है, इस पे हम थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। आपको याद रखना होगा दूसरा पॉइंट कि जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो हमारे बॉडी में होता है, ज्यादातर हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है इसी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पे ही होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पे हार्मोनल सिक्रीशन बहुत कम उसके एग्जांपल्स हैं। मोस्टली जो हार्मोन का सिक्रीशन मैं फिर से बोल रहा हूं किस बेसिस पे काम करता है बाबू, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे। मैं समझा रहा हूं, समझिएगा मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है या बताने का रेड पॉइंट देने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन इज occurred through negative feedback mechanism। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमें पता है कि जो ब्रेन के अंदर हमारा जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, क्या बोलते हैं बाबू, हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला पार्ट है जिसको मैं हाइपोथैलेमस बोल रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है भाई, मास्टर्स ऑफ मास्टर है। यानी मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। समझिएगा मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो एक्ट करते हैं किसके ऊपर, एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर इनका इफेक्ट होता है। किसके हार्मोन का, हाइपोथैलेमस के हार्मोन का इफेक्ट कहां होता है भाई, एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर होता है। और एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स डिफरेंट ग्लैंड्स पे वर्क करते हैं और उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। यहां हम समझ लेते हैं, मान लो कि मुझे थायराइड ग्लैंड्स के सिक्रीशन को लेकर बात करनी है। थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को लेकर बात करनी है। थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को लेकर बात करनी है। थायराइड ग्लैंड हमें पता है कि एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोल रहे हैं थायरॉक्सिन। क्या बोल रहे हैं बाबू, थायरॉक्सिन बोल रहा हूं मैं इसको। अब मेरी बात सुनिएगा कि एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। मैं ये बोल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा मेरी बात। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसको थायराइड के द्वारा थायरॉक्सिन रिलीज कराने के लिए जो दूसरा स्टिमुलेटरी हार्मोन होता है
वो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और वो काम करता है किस पे, थायराइड ग्लैंड पे। एज ए रिजल्ट थायरोक्सिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड के थ्रू। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये TSH तब रिलीज करेगा जब जो हाइपोथैलेमस है, ये हमारा हाइपोथैलेमस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। कहने का मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज करेगा, तो ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं वो फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू थायराइड ग्लैंड्स पे जाएंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि ये थायराइड ग्लैंड्स थायरोक्सिन प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। अब मेरी बात समझिएगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। मैं फिर से इसको लेके बताना चाहता हूँ, इसी एग्जांपल को लेके। मैंने अभी बोला कि ज्यादातर हार्मोन का सिक्रीशन इसी फीडबैक मैकेनिज्म पे बेस होता है, या इसी फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ज्यादातर जो सिक्रीशन है हार्मोन का इसी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ही होता है, या उसी तरीके से होता है। सिंपल मैं बात कर रहा हूं, मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर थायरोक्सिन का जो लेवल है धीरे धीरे नॉर्मल से ज्यादा होना चालू हो जाए। और हमें पता है कि कोई हार्मोन यदि नॉर्मल से ज्यादा या कम होगा तो हमारे बॉडी के अंदर तरह तरह के परेशानियां या तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो थायरोक्सिन है, मान लेते हैं कि इसका जो अमाउंट है ये नॉर्मल से ज्यादा होना चालू हो जाए, तो जो थायरोक्सिन का बढ़ा हुआ अमाउंट है, यह थायरोक्सिन का जो बढ़ा हुआ अमाउंट है ये स्टिमुलस की तरह काम करता है, और ये दो जगहों पे काम करता है। दो जगहों पे काम करने का मतलब क्या है कि ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, और साथ साथ किस पे एक्ट करेगा बाबू, साथ साथ ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एक्ट करने का मतलब क्या होगा, मैं समझा रहा हूं क्या होता है एक्ट करने का मतलब। समझिएगा, मेरी बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंफ्यूजन टाइप का स्थिति हो सकती है यदि आपको इसको बढ़िया से नहीं समझिएगा। तो मैंने क्या बोला, थायरोक्सिन का जो लेवल है बाबू, जरूरत से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, बढ़ा हुआ थायरोक्सिन का लेवल स्टिमुलस की तरह काम करेगा, और ये हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि आप TSH-RH को रिलीज करना बंद करो, रिलीज करना बंद करो। इसके अलावे ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर भी एक्ट करेगा, बढ़ा हुआ अमाउंट स्टिमुलस की तरह काम करेगा, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी क्या बोलेगा कि आप TSH को बनाना बंद करिए, TSH को बनाना बंद कीजिए, या TSH का सिक्रेशन कम कर दीजिए। उसी तरह से मैं निगेटिव लिख रहा हूं, यहाँ पे निगेटिव लिख रहा हूं इसके पीछे कि बंद करने की बात हो रही है। हाइपोथैलेमस का बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट करेगा कि आप TSH-RH को रिलीज करना कम करो। जब ये TSH-RH रिलीज करना कम होगा या रिलीज होना कम होगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा भी हमारा क्या होगा बाबू, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा TSH का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। TSH का सिक्रीशन भी कम हो गया। कैसे हुआ, हमने क्या बोला सिंपली कि इसका बढ़ा हुआ अमाउंट हाइपोथैलेमस एज वेल एज एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों पे काम कर रहा है, इन दोनों को अपोज कर रहा है, इनके सिक्रीशन को अपोज कर रहा है। कौन, इसका बढ़ा हुआ अमाउंट, थायरोक्सिन का बढ़ा हुआ ब्लड में अमाउंट
इन दोनों से होने वाले सिक्रीशन का अपोज कर रहा है कि आप इसको बंद करो। पहले मैं बता रहा हूं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है अपना सिक्रीशन बंद करो, ताकि ये थायराइड ग्लैंड्स फर्दर थायरोक्सिन बनाना बंद कर दे। ये बोलता है भाई मेरे अंदर में क्या है, ये तो हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारे पास स्टिमुलेटिंग का मैसेज आ रहा है कि वहां हाइपोथैलेमस TSH RH रिलीज कर रहा है, इसलिए मैं थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा हूं। तो निगेटिव का मन अपोज करने का मतलब क्या होगा कि जैसे ही इसका अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा होगा, इस ये बढ़ा हुआ अमाउंट स्टिमुलस की तरह काम करेगा और इसको हाइपोथैलेमस को और साथ साथ एंटीरियर पिट्यूटरी को दोनों को बोलेगा कि आप अपने द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स के अमाउंट को डिक्रीज कीजिए, क्योंकि हमारा लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गया है। एज ए रिजल्ट होगा क्या कि यहाँ पे TSH-RH का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा, साथ साथ TSH-RH का सिक्रीशन कम होने से एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो निकलने वाला हार्मोन है TSH, इसका सिक्रीशन भी कम होगा और ग्रेजुअली हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका जो लेवल है ब्लड बॉडी के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको निगेटिव फीडबैक बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, निगेटिव फीडबैक बोल रहा हूं। समझिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, निगेटिव फीडबैक। अब सपोज कंडीशन ये भी हो सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर इसका अमाउंट डिक्रीज होना चालू हो जाए। इसका अमाउंट डिक्रीज होना चालू हो जाए बाबू, थायरोक्सिन का अमाउंट नॉर्मल से डिक्रीज होना चालू हो जाए, यानी कम होना चालू हो जाए, तो भी हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा बाबू, एबनॉर्मेलिटी आना चालू हो जाएगा। सपोज मैं बोल रहा हूं कि हमारे बॉडी के अंदर इस हार्मोन का जो अमाउंट है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल से नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थायरोक्सिन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर जितना हमें चाहिए नॉर्मल से नीचे जा रहा है। उस समय भी एक फीडबैक जाता है। फीडबैक का मतलब यहां से घटा हुआ थायरोक्सिन का लेवल स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को, और साथ साथ स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसके लिए स्टिमुलेट करता है, सिंपली समझना होगा इस बात को। स्टिमुलेट करता है कि आप जो है हाइपोथैलेमस, आप क्या करो, TSH-RH का सिक्रीशन बढ़ा दो। मैं बोल रहा हूं TSH-RH के सिक्रीशन को बढ़ा दो। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, TSH-RH का जो सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ये TSH-RH एक्ट करेगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन मैं बोल रहा हूं। ये जब इंक्रीज करेगा अमाउंट में, तो होगा क्या बाबू, कि एंटीरियर पिट्यूटरी भी एज ए रिजल्ट क्या करना चालू कर देगा, TSH के अमाउंट को रिलीज करना चालू कर देगा, या TSH को रिलीज करना चालू कर देगा। फिर जब TSH को रिलीज करना चालू कर देगा, बढ़ाना चालू कर देगा, तो ये थायराइड पे एक्ट करेगा और फिर थायरोक्सिन का जो लेवल है कम से नॉर्मल पे आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैंने इधर तो प्लस लिखा है, यहाँ मैंने माइनस लिखा है और इधर प्लस लिखा है। आप सोचोगे सर यहाँ आपने माइनस लिख दिया, ये तो समझ में आ रही है कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नहीं, ऐसा नहीं समझना। और आपने इधर प्लस लिख दिया है तो ये तो पॉजिटिव भी लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि थायरोक्सिन का बढ़ा हुआ लेवल स्टिमुलस की तरह काम करता है, और ये स्टिमुलस यहाँ किसकी तरह काम करेगा बाबू, इनहिबिटरी इफेक्ट्स को करेगा। यानी कि इसका बढ़ा हुआ थायरोक्सिन का बढ़ा हुआ लेवल हाइपोथैलेमस से TSH-RH के सिक्रीशन को क्या करेगा, इनहिबिट कराएगा। एज ए रिजल्ट TSH का भी सिक्रीशन इनहिबिट होगा। एज ए रिजल्ट थायरोक्सिन का लेवल हायर से फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा।
यहाँ क्या किया जा रहा है, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी के सीक्रीशन का यहाँ पे अपोज किया जा रहा है कि भैया आप सीक्रीशन मत करो इस कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में यदि थायरोक्सिन का जो लेवल बहुत कम हो गया है बॉडी के अंदर, तो थायरोक्सिन के लेवल को बढ़ाने के लिए यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए यहाँ पे जो थायरोक्सिन का घटा हुआ जो लेवल है खुद एक स्टिमुलस की तरह काम करता है और इन दोनों पार्ट्स को यानी कि हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। क्या स्टिमुलेट करता है कि आप इस हार्मोन को आप रिलीज करो। एज ए रिजल्ट प्लस मैंने लिखने का हमारा मतलब यह है कि ये बढ़ा रहा है, हाइपोथैलेमस से इसके सिक्रीशन को बढ़ा रहा है और पिट्यूटरी के द्वारा इसके सिक्रीशन टीएसएच के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन जब ज्यादा हुआ तब भी हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहा है कि आप कम सिक्रीशन करो। जब थायरोक्सिन का लेवल कम हुआ तो भी बोल रहा है कि आप इसको बढ़ाओ। हाइपोथैलेमस को बोल रहा है कि आप इसके सिक्रीशन को बढ़ाओ, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहा है कि आप इसके टीएसएच के सिक्रीशन को बढ़ाओ। यानी हर एक स्थिति में ये जो लेवल है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का जो लेवल है एक्चुअली बढ़ रहा है तब भी और घट रहा है तब भी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन का सिक्रीशन का अपोज कर रहा है। यानी इसका अमाउंट यदि ज्यादा हो गया तो बोल रहा है कि आप कम प्रोड्यूस करो, यदि इसका अमाउंट कम हो गया तो ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहा है कि अपना सिक्रीशन को बढ़ाओ। यानी कि दोनों कंडीशन में अपोज कर रहा है हार्मोन का कंसंट्रेशन। बढ़ रहा है तब भी अपोज कर रहा है, घट रहा है तब भी अपोज कर रहा है, इनके सिक्रीशन को का अपोज कर रहा है। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट है, यहाँ पे है सिक्रेटरी इफेक्ट। मतलब आप रिलीज करो, यहाँ पे इनहिबिट करो। इस प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे यहाँ प्लस माइनस को लेके कंफ्यूज जाते हैं, सर आपने तो निगेटिव ये समझा दिया, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने प्लस लिख दिया तो पॉजिटिव फीडबैक नहीं। पॉजिटिव इसलिए मैंने लिखा है कि इसका अमाउंट, इस घटा हुआ थायरोक्सिन का अमाउंट ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को का हार्मोन को प्रोड्यूस करो, रिलीज करो। इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है और यहाँ माइनस लिखा है। हालांकि जो निगेटिव वर्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूं, निगेटिव फीडबैक इसलिए बोल रहा हूं कि यदि यहाँ पे जो थायरोक्सिन हार्मोन है कम हो रहा है तब भी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन का अपोज कर रहा है। ज्यादा हो रहा है तब भी बोल रहा है कि आप कम सिक्रीट कराओ। यानी अपोज करने के कारण इस तरह के सिक्रीशन को, हार्मोनल सिक्रीशन को अपोज करने के कारण इस तरह के मैकेनिज्म को हम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया। मैं ये बोल रहा हूं, अभी तो मैंने पढ़ा या हमने बात करा कि ली-चिटलियस प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड्स द डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या किसके नाम से जानते हैं बाबू? ली-चिटलियस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट यदि ये डिसाइड करे कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यही फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन के सिक्रीशन में भी लागू होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, थायरोक्सिन का लेवल जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा, जरूरत से नॉर्मल से ज्यादा हुआ, इसका एक निगेटिव फीडबैक गया। कहां पे निगेटिव क्या गया? स्टिमुलस गया हाइपोथैलेमस पे और एंटीरियर पिट्यूटरी पे कि आप अपने हार्मोन का सिक्रीशन बंद करो ताकि मेरे द्वारा थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा थायरोक्सिन का सिक्रीशन क्या हो जाए? कम हो जाए और थायरोक्सिन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेटेड थायरोक्सिन हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए। तो उसी तरह से दूसरा कंडीशन, जैसे ही हमारा थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल से जैसे ही कम होता है, इसका एक इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी इफेक्ट कहा जाता है बाबू हाइपोथैलेमस के ऊपर और एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और ये बोलता है कि आप हाइपोथैलेमस से या टीएसएच आरएच रिलीज करो। इसके
कारण एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच का सिक्रीशन क्या करता है, बढ़ा देता है, और फिर धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड पे जब ये एक्ट करेगा तो थायरोक्सिन लेवल, थायरोक्सिन के बनने के कारण फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो मैंने ये नहीं बोला कि इस प्लस साइन के चलते और इस माइनस साइन के चलते आप कंफ्यूज नहीं करना है। प्लस का मतलब मैंने बोला कि इनसे ये बढ़वा रहा है, इनके सिक्रीशन को बढ़वा रहा है। माइनस का मतलब कि इनके सिक्रीशन को घटाने का कर रहा है। इसका बढ़ा हुआ अमाउंट यहाँ सिक्रीशन को, इनके द्वारा सिक्रीट हुए हार्मोन का सिक्रीशन घटा रहा है। यहाँ घटा हुआ थायरोक्सिन का लेवल इनके द्वारा सिक्रीटेड या रिलीज हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज करा रहा है। यानी थायरोक्सिन का बढ़ा हुआ या घटा हुआ लेवल, बढ़ा हुआ या घटा हुआ लेवल एक्चुअली में हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का अपोज कर रहा है। अपोज क्यों मैं बोल रहा हूँ, बार बार आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ इस चीज को कि समझिए। थायरोक्सिन का बढ़ा हुआ लेवल बोल रहा है इसको हाइपोथैलेमस क्यों बढ़ा रहा है, भाई इसको बंद करा रहा है। यहाँ पे भी टीएसएच के सिक्रीशन को कम करने के लिए बोल रहा है कि अब टीएसएच के सिक्रीशन को क्या करो, कम करो। उसी तरह से जब थायरोक्सिन है हमारा जरूरत से कम हो गया तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्यों बंद करा रहे हो, यानी हाइपोथैलेमस का अपोज कर रहा है और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी अपोज कर रहा है कि क्यों आपने सिक्रीशन को बंद किया। भाई सिक्रीशन चालू करो, क्योंकि यहाँ हमारा थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया। एक्चुअल में ये जो अमाउंट है ना, इसका अपोज कर रहा है दोनों का, यानी थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ थायरोक्सिन का जो लेवल है ये दोनों कंडीशन में अपोज कर रहा है। कम है तब भी अपोज कर रहा है हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ज्यादा हो गया तब भी अपोज कर रहा है। अपोज के कारण मैं इसको बोल रहा हूं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा था ले चैटलियर्स प्रिंसिपल में कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यदि डिसाइड करे कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा, उस तरह के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। और जो हमने यहाँ स्टडी किया है वो हमारा क्या है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और मैंने आपको ये बताया कि ज्यादातर जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी में इसी आधार पे होता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पे होता है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ दिस हार्मोन डिसाइड कि इसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन का सिक्रीशन होगा या नहीं होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा, मैं ऐसे में बोल रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मैं बात कर लेता हूं। उसका मैंने अभी बताया कि उस तरह के हार्मोन्स फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोन के लिए फीडबैक मैकेनिज्म बहुत कम मिलता है। ज्यादातर हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही देखने को मिलता है हार्मोन को सिक्रीशन को लेके ग्लैंड्स के द्वारा। तो सब अब हम बात कर रहे हैं किसको लेकर बाबू, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है समझने का प्रयास करते हैं। इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। लेट से आपने पहले पढ़ा होगा ग्लैंड्स में कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज करती है, जिसमें से मैं केवल एक का नाम ले रहा हूं यहां पे समझाने के लिए। एक तो हमारा हो गया ऑक्सीटोसिन और दूसरा होगा एडीएच। तो मैं एडीएच की बात नहीं कर रहा हूं, ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा हूं। ये जो ऑक्सीटोसिन है जिसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है कि सेज दैट कि जो बच्चों के प्रति माँ का लगाव होता है, माँ का जो लगाव होता है, या जो बच्चे का माँ के प्रति लगाव होता है, या माँ का बच्चे के प्रति लगाव जो होता है, अफेक्शन जो होता है, इसी हार्मोन के चलते होता है। तो मैं ऑक्सीटोसिन को क्या बोल रहा हूँ, लव हार्मोन भी बोल रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं भाई पॉजिटिव फीडबैक क्या हुआ। अब ये समझना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों रिलीज करते हैं, आपको पता है। ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है प्रेगनेंसी के दौरान, ध्यान सुनिएगा, जब औरत प्रेग्नेंट होती है सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन लगभग नहीं होता। लेकिन जैसे ही जन्म होने वाला होता है यानी बर्थ के समय ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यानी कि हो क्या रहा है, जैसे ही बर्थ का टाइम आता है, पार्चुरेशन का टाइम आता है,
पोस्टेरियर पिट्यूटरी रिलीज करना चालू कर देता है क्या, ऑक्सीटोसिन। और इस ऑक्सीटोसिन का प्रभाव कहां पड़ता है, इस ऑक्सीटोसिन का प्रभाव कहां पड़ता है भाई, यूटेरस के ऊपर, यूटेरस के ऊपर। और यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। यानी सिंपली मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, पोस्टेरियर, प्रेगनेंसी के दौरान मैं बात नहीं कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, पार्चुरेशन के समय बात कर रहा हूं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के द्वारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होना चालू हो जाता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। इसके चलते क्या होता है, यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। थोड़ा ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन से ही बर्थ, बेबी का बर्थ पॉसिबल है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस फीमेल को, जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो है, उनको पेन होना चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग लेबर पेन बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में था, यूटेरस में जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था तब, अब क्या हो रहा है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी डेविएट हो गया नॉर्मल कंडीशन से, ये कंडीशन जो है डेविएट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन होना क्या हो गया, डेविएट होना हो गया नॉर्मल से, पहले नहीं था, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, अब होना चालू हो गया। अब इसका प्रभाव क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे प्रभाव ये है कि ये फर्दर पोस्टेरियर पिट्यूटरी पे प्रभाव ये है कि ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, ऑक्सीटोसिन रिलीज और करो। जैसे ही पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये फर्दर कॉन्ट्रैक्शन फिर स्टिमुलस की तरह काम करेगा, फिर स्टिमुलस की तरह काम करेगा, स्टिमुलस की तरह काम करेगा, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को बोलेगा, या इससे पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के सीक्रेशन को फर्दर बढ़ा देगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, लेबर पेन भी बढ़ता चला जाएगा। फिर यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बढ़ता हुआ कॉन्ट्रैक्शन यानी लेबर पेन तेज हो रहा है, फिर इसको स्टिमुलेट करेगा, किसको, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को, या फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज होगा, और यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा विग्रस होना चालू हो जाएगा, ज्यादा होना चालू होगा, लेबर पेन भी ज्यादा होना चालू हो जाएगा, और अल्टीमेटली चाइल्ड का बर्थ होगा। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं भाई, कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इसके सिक्रीशन को अपोज नहीं कर रहा है, इसको और बढ़ावा दे रहा है कि आप सिक्रीट करो, अपोज नहीं कर रहा, बोला है असिस्ट कर रहा है, मदद कर रहा है सिक्रीट कराने में। मैं पॉजिटिव इसलिए कर रहा हूं कि ये जो कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बार बार, कि जैसे जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है उसी तरह से ऑक्सीटोसिन का लेवल भी बढ़ते चल रहा है, धीरे धीरे लेबर पेन भी बढ़ता चला जा रहा है, और लेबर पेन ग्रेजुअली तेज होता चला जाता है, और अल्टीमेटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द लेबर पेन गेट स्टॉप। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि पहला में मैंने आपको बताया क्या था, कि जो थायरॉक्सिन का जो लेवल है, हर एक कंडीशन में, बढ़ने वाले कंडीशन में भी और घटने वाले कंडीशन में भी, इनको जो कंट्रोल करने वाले ग्लैंड्स थे, उनके सिक्रीशन का को हमेशा वो अपोज करता था। जब कम था तो बोलता था कि बढ़ाओ, जब ज्यादा था तो बोलता था कि घटाओ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आता जा रहा है, बोल रहा है कि अब और सीक्रेट करो, और एज ए रिजल्ट ऑक्सीटोसिन और रिलीज होते चला जाता है, और एज ए रिजल्ट यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते चला जाता है, लेबर पेन बढ़ते चला जाता है, और जिसके कारण क्या है, होगा क्या बाबू, कि पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन का मतलब बर्थ ऑफ चाइल्ड होगा।
तो मेरे को लग रहा है कि ये दोनों बातें कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या हुआ और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, जो कि मैंने आपको क्लियरली बताया। दो एग्जांपल को लेके मैंने ये भी आपको बताया कि ज्यादातर हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो मोस्टली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। बहुत कम ऐसे हार्मोन है जिनका सीक्रेशन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो निगेटिव में वहां क्लियर है, पॉजिटिव में यहाँ क्लियर है। ये इसका अपोज नहीं कर रहा है, ये कंडीशन इसका अपोज नहीं कर रहा है, लेकिन पहले वाले केस में निगेटिव वाले में हमेशा अपोज कर रहा था। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि जो हार्मोन का सीक्रेशन का जो मैकेनिज्म है, जिसको मैं फीडबैक मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, दोनों तरह का जो मैकेनिज्म है नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज देके कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।